हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 को। इससे पहले हमने प्रश्नावली 8.1 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके यहाँ पर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो प्रश्नावली 8.2 का फ्रेंड्स पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित एक पद युग्मों का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर गुणा करने के लिए बोला गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला नंबर में गुणा करेंगे। दूसरा में बोला गया है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल फ्रेंड्स दूसरा नंबर में ज्ञात करना है। तो पहले हम पहला नंबर को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 का पहला दूसरा दोनों प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो बोला गया था ना कि एक पदी युग्म का गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल फ्रेंड्स यहाँ पर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे तो देखेंगे, 4 कोमा की जगह पर गुना दे देंगे, या 7 पी है तो 7 पी जस्ट लिख देंगे। ठीक है, 4 में 7 से गुना करें या 7 में 4 से गुना करेंगे, बात बराबर ही है। तो 7 चौके 28, जस्ट पी है तब पी लिख देंगे। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल। जस्ट यहाँ पर देखेंगे -4p कोमा की जगह पर गुना 7p। अगर फ्रेंड्स यहीं पर रहता ना जोड़ करने के लिए तो यहाँ पर जोड़ का साइन देते। ठीक है, अब 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28, माइनस है तो माइनस पी कितना बार है फ्रेंड्स, एक एक 2 बार, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी का स्क्वायर। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देख लेते हैं तीसरे नंबर को। जस्ट यहाँ पर भी फ्रेंड्स सेम वही चीज़ है, -4p गुना 7pq। बस फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से आप सीखेंगे। देखेंगे जिससे माइनस है ना, यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता था माइनस। 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28, एक बार पी यहाँ है एक बार यहाँ है तो पी का पावर 2। क्यू यहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ एक ही बार यहाँ नहीं है तो जस्ट क्यू अकेले ही रहेगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमने तीसरा नंबर भी सॉल्व करनी है। कितना आसान है, बस आपको समझना है। चौथा में भी ना इसी प्रकार से करना है गुना, 4pq जस्ट गुना -3p, है ना। 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, माइनस है ना तो माइनस का साइन, पी 3 बार है पी एक बार है तो 3 है कि पी कितना बार हो जाएगा तो पी का पावर 4। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर भी हमारा सॉल्व हो जाता है। 4p है, गुना करना है 0 से। तो आपको भी पता है फ्रेंड्स कि कुछ भी यहाँ पर है, लेकिन जब भी अगर हम यहाँ 0 से गुना करेंगे तो आंसर हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, हमारा आंसर आ चुका है। दूसरा नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वो कैसे यहाँ पर ज्ञात करेंगे, यहाँ पर प्रश्न तो आपके सामने ही है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड्स पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पी है क्यू है तो एल फ्रेंड्स यानी कि एल से लेंथ यानी लंबाई पी दिया गया है। ठीक है, और उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बी, ये फ्रेंड्स ब्रेथ यानी कि चौड़ाई क्यू दिया गया है। ठीक है, जस्ट आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है फ्रेंड्स एल इंटू बी यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो जस्ट यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, एल इंटू बी। तो लंबाई की जगह पर पी रखेंगे, चौड़ाई की जगह पर फ्रेंड्स यहाँ पर क्यू रखेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी में फ्रेंड्स क्यू से गुना करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे पी क्यू, है ना। तो जस्ट पहला नंबर का आंसर आ चुका है। दूसरा में देखेंगे, ये फ्रेंड्स पहला नंबर था ना, दूसरा में है 10m और 5n। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है फ्रेंड्स एल इंटू बी। तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 10m गुना में 5n। तो 10 में 5 से गुना करेंगे तो 50, m में n से गुना करेंगे तो आ जाएगा mn। तो आंसर आ जाएगा 50mn, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट तीसरा में देखेंगे 20x² है, फार्मूला तो सेम ही रहेगा एल इंटू बी। लिख देते हैं, चलिए एल इंटू बी। तो 20x² गुना 5/2। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स गुना करेंगे ना 20 में 5 से, तो 20 5 का आ जाएगा 100। एक बार x² यहाँ है और यहाँ पर है y², तो लिखेंगे y²। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से हमारा ये इसका भी आंसर आ जाता है। अब इसको हल करेंगे एल इंटू बी पर। तो फ्रेंड्स लिखेंगे 4 इंटू में 3x², कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यहाँ पर गुना कीजिए, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 x²। यही फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो 4x था, है ना। तो यहाँ पर x लिखेंगे तो 2 बार ये, एक बार ये, तो 3 बार हो जाएगा। अगर यहाँ पर x नहीं रहता तो बिल्कुल 2 ही बार होता। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये लास्ट प्रश्न है। ये फ्रेंड्स अलग ही पेन से बना देते हैं इसको। यहाँ पर भी गुना करना है 3mn गुना 4np। तो 3 में 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12, m है यहाँ पर m नहीं ना है तो m एक बार, यहाँ पर एक बार n है, यहाँ भी एक बार n है ना, तो n हो जाएगा 2 बार। p जस्ट यहाँ पर एक ही बार है तो एक बार p। ये फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरा में बोला गया था हाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ये भी हमने यहाँ पर निकाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। बोला गया है ना यहाँ पर गुणनफलों की सारणी को पूरा करना है, जिससे 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो जस्ट वही लिखा गया है, आई x था तो x²। उसी प्रकार से फ्रेंड्स माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस। 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, एक बार 22 है एक बार x है तो क्या हो जाएगा
एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस ही रहेगा। तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स 2 बार, एक्स 1 बार, तो एक्स 3 बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस से प्लस माइनस होता है। 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8। एक से एक बार, एक से एक बार, तो एक्स हो जाएगा 2 बार। अब बाई अकेला है तो बाई अकेला रहने देंगे। 7 है 2 है, 7 दूनी के 14। एक से है 2 बार, एक से है एक बार, तो एक्स हो जाएगा 3 बार। जस्ट बाई है तो बाई रहने देंगे। यहाँ पर माइनस, ऊपर है प्लस, तो माइनस हो जाएगा। 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स 2 बार है, एक्स 1 बार है, तो एक्स 3 बार। बाई तो फ्रेंड्स 2 बार है तो बाई 2 बार ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखेंगे माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा। 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10। एक से बाई है तो एक्स बाई हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 गुना 5 25, बाई यहाँ भी है और बाई फ्रेंड्स यहाँ भी है, तो बाई 2 बार हो जाएगा, तो लिखेंगे 25 बाई स्क्वायर। 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15। एक्स है 2 बार, बाई है 1 बार, तो एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा और माइनस लिख देंगे 15 एक्स स्क्वायर बाई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 गुना 4 करेंगे तो 20। एक्स 1 बार एक नहीं है, बाई 1 बार है, बाई 2 बार है, तो एक्स बाई स्क्वायर। 7 बचे 35, माइनस में एक्स स्क्वायर। बाई 1 बार यहाँ है, बाई 1 बार यहाँ है, तो बाई हो जाएगा 2 बार। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 बचे को हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स जस्ट 45। उसके बाद देखेंगे एक्स 2 बार है, बाई 2 बार, बाई 1 बार, तो बाई 3 बार हो जाएगा, है ना। तो एक्स 2 बार, बाई 3 बार। इसी प्रकार से यहाँ पर भरेंगे। आगे देखेंगे 3 में 2 से गुना करेंगे 6। एक्स 2 बार है, एक्स 1 बार है, तो एक्स 3 बार हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी के 8, प्लस माइनस माइनस 8। एक्स 1 बार है, एक्स 1 बार, तो एक्स 2 बार, बाई 1 है तो 1 बार। 7 गुना 2 14 हो जाएगा। एक्स 2 बार है, एक्स 1 बार है, तो एक्स 3 बार हो जाएगा। बाई है तो बाई रहेगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 9 दूनी 18। एक्स 2 बार है, एक्स 1 बार, तो एक्स 3 बार, बाई 2 बार है तो बाई 2 बार। तो फ्रेंड्स क्या इस प्रकार से आप नहीं भर लेंगे। चलिए एक और भर देते हैं। 4 पचे के 20, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 20। आगे प्लस का साइन देना जरूरी नहीं है। ठीक है, एक्स 1 बार भी नहीं है, बाई 1 बार है, बाई 1 बार, तो बाई 2 बार। 7 बचे का हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस में 35। एक्स 2 बार, बाई 1 बार यहाँ है, बाई 1 बार यहाँ है, तो बाई हो जाएगा 2 बार, है ना। अब 9 बचे का हो जाएगा 45। माइनस माइनस प्लस है ना, फिर एक्स स्क्वायर। बाई है 2 बार, बाई है 1 बार, तो बाई हो जाएगा 3 बार। तो फ्रेंड्स क्या अब यहाँ पर ये तीनों यहाँ पर जो बच गया फ्रेंड्स, क्या इसको नहीं भर लेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल भर लेंगे, हमने आपको बता ही दिया है किस प्रकार से भराएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंड्स डायरेक्ट 4th नंबर में। बोला गया है ना कि ऐसा घनाकार का बक्सा का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है। 5वां नंबर में बोला गया है गुणनफल ज्ञात करने के लिए। तो चौथा 5वां का प्रश्न फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर का सभी प्रश्न हम लिख लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेगा ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला भी होता है फ्रेंड्स, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक ना, तो जस्ट यहाँ पर एल लिख देंगे 5 लंबाई, बी से फ्रेंड्स ब्रेथ 3a स्क्वायर, और जस्ट फ्रेंड्स एच से ऊंचाई 7a के पावर 4। तो बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख देते हैं। ये फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन बराबर एल इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना था, तो आप कहेंगे 5, चौड़ाई है 3a स्क्वायर, गुने ऊंचाई है 7a के पावर 4। आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो गुना देखेंगे कैसे करेंगे, एक ही लाइन में करना है। 5 तिया के 15, आप कहेंगे बिल्कुल 15 आएगा। अब 15 सत्ते 75 यानी 105। ए है फ्रेंड्स 1 बार, ए है 2 बार, ए है 4 बार, यानी कि सभी में एक कॉमन है ना, तो ये लिख देंगे। अब गुना में ना पावर जुटता है, तो 4 और 6, इस पर कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो 6 1 7, तो 105 ए के पावर 7। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, है ना। अब दूसरा नंबर देखेंगे। फार्मूला तो आपके सामने ही है, जस्ट गुना करना है। 2p गुना 4q गुना 8r। ठीक है, जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर गुना करेंगे। तो आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि सभी के सभी ना यहाँ पर अलग अलग है, तो अलग अलग है तो क्या करेंगे, 2 4 8, 8 ठीक है 64। पी क्यू आर अलग अलग है ना, तो लिख देंगे पी क्यू आर। जस्ट फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले डी नंबर हल कर लेते हैं, फिर सी नंबर करेंगे। फार्मूला फ्रेंड्स आपको पता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ए गुने 2b गुना यहाँ पर हो जाएगा 3c। ठीक ना, अब 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी का आ जाएगा 6। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जस्ट 6 लिख देंगे। एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी है, तो ए बी सी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने डी नंबर का भी सॉल्व कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सी नंबर में ना, यहाँ पर फार्मूला फ्रेंड्स लिख देते हैं एक बार और, आयतन बराबर एल बी एच। अच्छा, किसका आयतन फ्रेंड्स, जो तो लिखे ही नहीं है, घनाभ का आयतन, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट एल हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बाई, बी हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई, एच हो जाएगा 2x बाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा।
एक्स एक बार है, एक्स एक बार है, एक्स दो बार है, तो 2 1 3 1 4, तो एक्स 4 बार हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। बाई एक बाई एक बाई दो, तो बाई 2 1 3 1 4 बार हो जाएगा, तो जस्ट लिखेंगे बाई 4 बार। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सी नंबर भी हल किए, और डी तो पहले ही हल कर दिए थे, तो चौथा नंबर कंप्लीट। अब पाँचवा में बोला गया था गुणनफल ज्ञात करने के लिए, तो पाँचवा नंबर भी अब आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पाँचवा का सभी प्रश्न लिख लिए है ना। तो यहाँ पर गुणनफल कैसे करके ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ पर कोमा है ना दिया हुआ, तो लिखेंगे एक्स वाई, कोमा की जगह पर गुणा, बाई जेड, कोमा की जगह पर गुणा, और जेड एक्स है तो जेड एक्स इस प्रकार से लिखेंगे। अब ना यहाँ पर गुणा करके आपको लिखना है। यहाँ पर आपको देखना होगा कि एक्स कितना बार है, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो एक्स के पावर 2, ठीक है। जस्ट यहाँ बाई एक बार, तब बाई के पावर भी 2, जेड एक बार तो जेड के पावर भी 2। तो यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से साइन दे देंगे, गुणा का माइनस ए स्क्वायर गुणा ए का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स ए कितना बार है, तो ए सभी में कॉमन है, तो ए, और ये फ्रेंड्स आगे एक में माइनस लगा हुआ है, तो जस्ट यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ये 3 बार है, ए यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर भी फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, तो ये 1 बार है, तो 3 2 5 1 6, तो माइनस ए के पावर 6 आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा नंबर भी हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स चौथा सॉल्व कर लेते हैं, पाँचवा फिर तीसरा देख लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स गुणा का साइन देंगे, 2b गुना 3c गुना 6abc। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 6 या 18, 18 दूनी के 36, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम 36 लिख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ए एक बार यहाँ पर है ना, एक बार फ्रेंड्स यहाँ पर है, तो ए 2 बार हो जाएगा, तो ए के पावर 2। बी एक बार यहाँ है, बी एक बार फ्रेंड्स यहाँ है, तो बी के पावर भी यहाँ पर लिखेंगे 2। सी एक बार यहाँ है, सी एक बार यहाँ है, तो सी के पावर भी लिखेंगे 2। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर कंप्लीट। पाँचवा देखिएगा, एम गुने माइनस एम एन गुने एम एन पी, ठीक ना। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स एम टोटल कितना टाइम्स हो गया है, तो आप कहेंगे 3 टाइम्स, एम के पावर 3, आगे माइनस लगा हुआ था तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक ना। एक बार एन यहाँ है, एक बार एन यहाँ है, तो एन के पावर 2, पी फ्रेंड्स जस्ट एक ही बार है, तो जस्ट एक बार पी लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पाँचवा नंबर हल हो जाता है। अब जो बच गया था फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न, अब उसको यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। देखिएगा ये फ्रेंड्स यहाँ पर 2 है, गुना में 4 बाई, गुना में 8 बाई स्क्वायर, गुना में 16 बाई का क्यूब। तो आप कहेंगे ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए। अब गुना करेंगे ना तो देखेंगे ये फ्रेंड्स 2 चौके 8, और 8 है 64, और 64 में फ्रेंड्स यहाँ पर 16 से गुना कर देते हैं, ठीक ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम गुना किए हैं ना तो 1024 प्राप्त हुआ है। आप भी यहाँ पर गुना करके बिल्कुल देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 1024। बाई एक बार यहाँ है, बाई 2 बार यहाँ है, बाई 3 बार, तो 3 बार 2 5 बार, यहाँ पर फ्रेंड्स 1 बार है तो 6 बार, है ना। तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे बाई के पावर 6। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा नंबर हल हो गया है। कहने का मतलब फ्रेंड्स 8.2 में जितने प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे 1 से लेकर के फ्रेंड्स 5 तक, उन सभी को हल करा दिए हैं। चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने, यही अभी लास्ट प्रश्न हल कर रहे थे, पाँचवा नंबर है ना। अब इसके बाद कोई भी प्रश्न शेष नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स प्रश्नावली 8.2 का सभी प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। कल फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो एक बार जरूर से देख कर आइएगा। और फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा है, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर किसी में डाउट है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।